फटाफट काम चालू हो जाता है क्योंकि बच्चों को भी स्कूल जाना रहता है। और इस समय हो गया है खेतों का काम चालू, जो कि धान वगैरह कट रहे हैं खेत में, आलू लहसुन सभी की तैयारियां हो रही हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं रीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। में देखे ही होंगे कि मैं जैसा कि आप लोग आज क्या क्या काम की हूँ, कैसे की हूँ, गाँव में हम लोग को क्या क्या करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि सुबह के काम में हम औरतों को बहुत ही ज़्यादा भागम भाग होता है। तो जो सुबह का टाइम ही होता है कि हम अकेले सब लोग चैन सुकून से अपना सोए रहते हैं। तो उसी टाइम है कि मैं काम करते करते, अब सबका तो नहीं पता, मेरा यही होता है कि सुबह का टाइम अपना काम करते करते जो भी बातें होती हैं किसी के भी बारे में, चाहे अपने बारे में चाहे किसी के बारे में, खुद से ही बातें करती हूँ, खुद से ही हाँ या ना का जवाब देती हूँ। यही मेरा चलता है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सुबह का टाइम। चिड़ियों की चिलचिलाहट और शांति ही शांति पूरे घर में रहती है। बच्चे अलग सोए रहते हैं, अम्मा पापा अलग सोए रहते हैं, अपना तो मैं अपने काम में लगी रहती हूँ। तो ये सुबह का अपने टाइम में मैं अपना बच्चे का पराठा आलू का बना देती हूँ। उसके बाद सब्जी रोटी, क्योंकि चावल मैं नहीं बना रही इस टाइम बच्चे को, क्योंकि बच्चों की क्या है ना कि ठंडी भी है और उन दोनों को खांसी भी बहुत ज़्यादा आ रही है। और मेरे पापा को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया है, उनका शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अगर मैं चावल बनाती हूँ तो मेरा मन भी नहीं मानता है देने के लिए और उनका भी मन नहीं मानता है कि वो खुद मांगे। ज़रूर मांगते हैं और मैं झूठ नहीं बोल पाती हूँ, मना नहीं कर पाती हूँ कि ज़िंदगी में ऐसी ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं कि इंसान को हर चीज़ पसंद, जो चीज़ पसंद वही छोड़ना पड़ता है। तो मुझे इसीलिए बहुत बुरा लगता है जब वो मांगते हैं तो मैं मना नहीं कर पाती हूँ। इसलिए मैं अच्छा है कि बनाऊँ ही ना, और मैं अकेले के लिए कितना बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, समझ भी नहीं आता है। तो ये सब जो दिक्कतें हैं, शुगर मरीज, ये सब बहुत बुरा लगता है। और ये लोग को बहुत ज़्यादा वो होता है कि मीठा मत खाओ, कम खाओ, थोड़ा थोड़ा करके खाओ ऐसे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैं बस सब्जी और रोटी बनाई हूँ और ये जो थोड़ा सा आलू रखी हूँ ना, मैं इसका पराठा बनाई थी। तो देखिए, बस मैं आलू भी नहीं इसमें डाली हूँ, बस गोभी का सब्जी बनाई हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा जो आलू बचा है अभी पराठा बना के दे चुकी थी और ये अब बनाई हूँ, वैष्णवी खाएगी घर पे। तो ऐसे मेरा सुबह का खाना बन जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं चलिए आपको छत पे दिखाती हूँ, थोड़ा बहुत धूप सेक लेते हैं क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और देख सकते हैं तो धूप सुबह का निकला है और हल्की हल्की सीतें भी पड़ी हैं। तो मेरा इस टाइम में टाइम हो रहा है 8 बजे मेरा बाबू चला जाता है स्कूल। उसके बाद मेरा खाना जो भी बनना भी बाकी रहता है बन जाता है। उसके पहले मैं देख सकते हैं कपड़ा वगैरह सभी धुल के डाल चुकी हूँ। सुबह ये सारा काम निपटा लेती हूँ क्योंकि अम्मा भी अपना निकाल रहती है कपड़ा और अपना सबका धुल के डाल चुके, बस बच्चों का रह जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसी ऐसी बहुत सारी दिक्कतें परेशानी सबकी ज़िंदगी में आती रहती है। तो परिस्थिति कभी भी किसी भी मूड पे ला सकती है। हमें हर एक चीज़ सीखना चाहिए, समझना चाहिए। ये नहीं कि हम ये नहीं करते वो नहीं करते, हर एक चीज़ सीखना चाहिए। और लाइट नहीं रहती है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पे देखिए अभी कितना सुबह है और धूप भी अच्छी सी निकली हुई है और बहुत ही ज़्यादा मतलब दिक्कत होता है क्योंकि गांव में लाइट नहीं देती है सही से। और देखिए घर में अंधेरा ही अंधेरा है, बहुत ही टाइम टेबल से लाइट देता है हमारे यहाँ। और देख सकते हैं ये हमारा धान अभी कट के पड़ा है, अब इसको रात में पिटाई होगी। तो फ्रेंड्स, इस साल क्या हुआ, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ, बहुत ज़्यादा किसान को नुकसान हुआ है। और हमारा तो एक खेत हाथ से कटा है और एक खेत कॉम्पाइन से, जिसकी तैयारी हो रही है। कॉम्पाइन आ चुका है और इधर सारे सामान रख चुके हैं, बोरा चट्टा जो भी। तो मेरी वैष्णवी बोल रही है मैं लेके जाऊंगी, मैं खेत जाऊंगी। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर खेत था, तो सब लोग चले जाएंगे अभी खेत और घर पूरा बिखरा पड़ा है सुबह का टाइम। और इधर इसको देखिए एकदम पूरा रेडी है ले जाने के लिए। तो मैं उसके बाद ये लोग चले जाएंगे खेत, फिर बच्चे को अपना वो करके सारा काम करूँगी। उसको टीवी वगैरह लगा के बैठा दूँगी क्योंकि वो बाग बाग पड़ोसी लोग के घर ही जाती है, उसको चैन से रहा नहीं जाता। तो यहाँ पे मैं सफाई की शुरुआत अपने रूम से करूँगी स्टार्ट। तो रूम में बच्चे सोए रहते हैं तो सुबह मैं नहीं कर पाती हूँ साफ़ सफाई। तो बच्चे अब चले गए हैं, उठ गए हैं
तो अपना अपना रूम का साफ़ सफाई मैं कर लूँगी। फ्रेंड्स, आपके गांव में बताइए कैसे कैसे मतलब काम रहते हैं धान का, किसके यहाँ के हाथ से मतलब पिटाई होता है, क्या होता है। हमारे गांव में तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो गया है, क्योंकि जब बारिश की संभावना थी तो बारिश नहीं हुआ और लास्ट में बारिश हो गया, जिससे धान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो बहुत बुरा लग रहा था, धान बहुत कम निकला। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मैं पूरा अपना जो भी बेड शीट उट होगा, बेड वेड सब पोंछ ओछ के अच्छे से एडजस्ट कर दूँगी। तो ऐसे हमारा काम होते रहता है और अम्मा पापा खेत चले गए हैं। धीरे धीरे मेरा सारा काम हो जाएगा, फिर मैं पोछा लगा लूँगी। और ये हमारा बेड का जो अंदर रूम था उसको मैंने साफ़ सफाई कर लिया है। और यहाँ पे इसको किसी तरह से बहला फुसला के बैठाई हूँ, अभी टीवी देखेगी। और आज मैं सोफ़े पर का कवर वगैरह सब धुलूँगी, क्योंकि दिवाली का ही धुला था तो काफ़ी गंदा हो गया था। तो मैं यहाँ पे पोछा वगैरह लगाऊंगी। बच्चे को मैं बाहर बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि गांव एरिया है और पूरा सुनसान पड़ता है। घर मेरा किनारे साइड में है, तो बहुत ही डर लगता है कब कौन बच्चे को क्या करे। क्योंकि ज़माने के हिसाब से तो बहुत ही डर लग रहा है कि छोटी छोटी बच्चियाँ भी नहीं छूट रही हैं और न बच्चे ही छूट रहे हैं। तो अपना कभी भी काम का क्या है, काम तो होते रहता है, पर बच्चे को पहले ध्यान देना चाहिए। बड़ा वाला तो चला जाता है स्कूल, पर इसी पे निगाहें टिकी रहती हैं, कब कहाँ चली जाती हैं कोई ठिकाना नहीं रहता है इसका। तो यहाँ पे जो भी काम है, कोई रहे या ना रहे, मेरा साथी या तो किचन है या तो सिलाई है। तो सिलाई से छूटो तो किचन में, किचन से छूटो सिलाई में, जिसमें मेरा टाइम अच्छे से पास हो जाता है। दिमाग बिल्कुल मतलब फ्री नहीं रहता है कि मैं फालतू बातें सोचूं, फालतू लोगों की बातों को लेकर ढूंढूं कि उन्होंने कहा कुछ भी मतलब दिक्कत नहीं है। अपना काम में लगे रहो तो यही होता है। तो हम लेडीज़ों को काम इतना ज़्यादा रहता है ना, फिर भी वो काम हर औरतों को रहता है, उतना काम हर एक दिन का रहता है। उसमें बहुत सारे टाइम मिलते हैं, जो कि टाइम हम निकाल के अपने लिए जीना चाहते हैं तो जी सकते हैं। अपने स्किन केयर के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए जो भी जीना चाहते हैं तो जी सकते हैं। यहाँ पे सारा किचन का साफ़ सफाई हो चुका है। अभी सब दिवाली का जो भी था वो सब अभी मुझे धुलना था, इधर बर्तन वगैरह पड़े हैं। तो उसके बाद मैं सारा काम देख सकते हैं कर ली हूँ, बस आंगन कराया जाता है। दिवाली के जस्ट बाद मैं चले गई थी बुआ के घर। तो अभी तोरण वगैरह सब ऐसे ही पड़े थे। पर्दे वगैरह मम्मी धो के मतलब उसे उठा के रख दी थी, अब उसको भी धो के रखना है, जो भी नए पर्दे लगाई थी। तो ये देख सकते हैं मेरा पूरा मतलब काम हो चुका है। उसके बाद ये सब करने से निपटने के बाद आ जाता है खेत से धान। तो मैं छत पे उसको ले जाती हूँ, उसका वीडियो मैं नहीं ले पाई क्योंकि अकेली थी। अम्मा पापा भी आ रहे थे, वो तो टाली से धान आ गया था। तो इसको मैं छत पे अभी डालूंगी सूखने के लिए, 2-3 दिन तो ऐसे ही सुखाया जाएगा। तो यही वो परिस्थिति स्थिति है कि जो मैं कभी की नहीं थी, अब मुझे करना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं यही बोलूँगी कि हर एक काम सीखो, करो। कब क्या स्थिति आ जाए, कब क्या करना पड़ जाए, कोई ठिकाना नहीं रहता है। मैं तो कभी नहीं की थी, पर करना पड़ रहा है। पर दिक्कत भी कुछ नहीं है। हाँ, कई लेडीज़ ऐसी होती हैं कि जैसे लगता है उनके सर पे पहाड़ टूट गया हो काम के लिए। इन छोटी छोटी चीज़ों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए और हर एक चीज़ सीखना चाहिए कि कब हमें कहाँ पड़ जाए का ज़रूरत, और हमारी किस्मत हमें कहाँ ले जाए। वैसे तो मैं पली बड़ी गांव से ही हूँ, कभी भी मेरे पापा शहर नहीं लगाए, क्योंकि उनको ये था कि मेरे अम्मा पापा का कौन सेवा करेगा। तो मेरी अम्मा को कभी वो बाहर लेके नहीं गए थे, और ससुराल भी मेरा गांव में ही है, तो दोनों जगह एडजस्ट हो जाती हूँ मैं अच्छे से। पर हाँ, अगर शहर में भी रहो तो भी नहीं कोई समझ पाए, और गाँव में भी रहो तो भी ना कोई समझ पाए, ऐसा बनना चाहिए। तो छत पे इतने सारे धान थे तो दोनों तरफ मैं फैलाऊंगी, अच्छे से उसको सुखाएंगे, पसारेंगे।
शादी के बाद 1 साल बाद ही मेरे बच्चे दो मतलब हो गए सी सेक्शन से, और वैष्णवी भी सी सेक्शन से हुई। तब से दोनों माँ पापा कुछ भी मुझे करने नहीं देते थे। कोई भी एक वजन सामान उठाओ ना तो तुरंत लोग ले लेते थे। यहाँ तक कि आटे की बोरी आती है तो उसको ड्रम में रखना रहता है, वो भी पापा ससुर ही करते हैं। बिल्कुल मुझे लोग करने नहीं देते हैं, कहते ना रहने दो, दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो मैं आज बोली इससे बढ़ के दिक्कत हम लोग को हो जाएगी, क्योंकि उनका आँख खुलाया है, ऑपरेशन हुआ है। तो वो बोली रहने दो रहने दो, और पापा का शुगर भी बढ़ा है तो बोलती रहने दो हम लोग कर लेंगे। मैं बोली आज ना कल तो मुझे करना ही है, तो फिर से मैं दिक्कतें इतना क्यों लेकर झेलूँ। अगर आप लोग को भी कुछ होगा तो हम ही लोग को देखना है, हस्बैंड वाइफ। तो अभी देख सकते हैं मेरा धान भी पचरा गया। इसके बाद थोड़ी देर जब तक धूप रहेगा तब तक सुखाया जाएगा। फिर शाम का टाइम हो जाता है तो फिर हम लोग शाम को इसको बटोर के अच्छी तरह से ढक देते हैं। तो देखिए अभी शाम का टाइम हो चुका था तो फिर से दोबारा इसको वही काम फिर से रिपीट करना पड़ गया। तो ऐसे 2-3 दिन चलेगा, ऐसे ही धान को सुखाया जाएगा, उसको ढक के रखा जाएगा। फिर उसको पंखे से साफ़ किया जाएगा, ओसाना बोलते हैं हमारे गाँव में। तो पंखे से उसा के इसको साफ़ किया जाएगा। और मेरे काम में वैष्णवी लगी रहती है साथ ही साथ में, क्योंकि बेटा पढ़ने जाती नहीं है, अभी छोटी है तो लगी रहती है, हर एक काम सीखूंगी करूँगी। तो इधर सासू अम्मा एक तरफ बटोर रही हैं, एक तरफ मैं बटोर रही हूँ। तो फ्रेंड्स मेरा आपको लॉन्ग वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा वीडियो कैसा लगता है कैसा नहीं लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉच।